हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था दैट वाज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। ओके, अच्छा, जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे तो हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे। हम लोगों ने लिस्ट का एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, देन सेट का भी एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और हम लोग उसको प्रिंट भी करवा रहे थे। ओके, अच्छा, प्रिंट करवाते टाइम आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग डायरेक्टली कलेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे थे, जैसे हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे थे या फिर सेट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे थे, तो डायरेक्टली क्या प्रिंट कर रहा था? कलेक्शन ऑब्जेक्ट वो प्रिंट कर रहा था। याद है जब हम लोग प्रोग्राम फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने किया, जैसे क्लास मैंने यहां पर कर दिया है टेस्ट। ओके, देन यहां पर मैंने कर दिया मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, मैंने क्या काम किया था? जैसे लिस्ट l इक्वल्स टू न्यू, देन यहां पर मैंने क्या काम किया था? डेट वॉज एरे, ARRAY, एरे लिस्ट का मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लिस्ट का रेफरेंस उसको प्रोवाइड कर दिया था। ओके, देन क्या काम किया था? l डॉट एड फॉर एग्जाम्पल 10 मैंने ऐड कर दिया, l डॉट एड फॉर एग्जाम्पल मैंने दीपक ऐड कर दिया। ओके, एंड l डॉट एड फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने जैसे राहुल ऐड कर दिया। ओके, कुछ भी पार्ट आपने यहां पर ऐड कर दिया। अच्छा, जब हम लोग प्रिंट करवा रहे थे किसको? कलेक्शन ऑब्जेक्ट को, डेट इज लिस्ट को, तो ये क्या काम कर रहा था? हाँ जी, ये किस टाइप से आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था? डेट वॉज डायरेक्टली वो इस टाइप से कर रहा था, डेट इज 10, देन वो प्रोवाइड क्या कर रहा था? डेट इज दीपक। ओके, एंड देन वो प्रोवाइड कर रहा था डेट वॉज राहुल। इस टाइप से वो प्रिंट कर रहा था। क्लियर है चीज? तो क्या था कि जब हम लोग कलेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो वो क्या प्रिंट करता है? हाँ जी, क्या प्रिंट करता है? वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली प्रिंट करवा देता है। बट अगर हमें एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, दैट इज मैं चाहता हूं पहले 10 प्रिंट करवाए, देन वो दीपक प्रिंट करे, देन वो राहुल प्रिंट करे। हाँ जी, तो क्या होगा? हम लोगों को क्या चीज यूज करना है? डेट इज कर्सर्स। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग कलेक्शन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करवाते हो तो वो इस टाइप से प्रिंट करेगा। अगर आप लोगों को एक एक करके एलिमेंट्स रिट्रीव करवाने हैं, एक एक करके एलिमेंट्स रिट्रीव करवाने हैं, तो आप लोगों को क्या चीज यूज करना पड़ेगा? डेट इज कर्सर्स। क्लियर है पॉइंट सबको? तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कर्सर्स ही पढ़ने वाले हैं। कर्सर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सके। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कर्सर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो ध्यान रखना, कर्सर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ जी, कर्सर्स जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डेट इज आइट्रेटर, सेकेंड पार्ट कौन सा आ जाएगा? डेट इज लिस्ट आइट्रेटर। ओके, एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज एन्यूमरेशन। तो ये चीज का ध्यान रखना, 3 कर्सर्स हैं जावा के अंदर। कौन कौन से? आइट्रेटर, लिस्ट आइट्रेटर एंड एन्यूमरेशन, जिसके थ्रू हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट आज हम लोग डीपली करेंगे। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना कि ये एन्यूमरेशन एंड इनम ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। ओके, वो चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आज के पार्ट में हम लोग करते हैं डेट इज व्हाट इज आइट्रेटर एंड व्हाट इज लिस्ट आइट्रेटर। क्लियर है चीज सबको? ओके, तो देखो, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर। ओके, आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर। ओके, ठीक है। देखो, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर कलेक्शन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दूं। ओके, कलेक्शन ऑब्जेक्ट जैसे कैसे बनाया था हम लोगों ने? जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट l इक्वल्स टू न्यू, देन एरे लिस्ट। ओके,
तो ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया, कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देन एल डॉट एड, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड करवा देता हूँ। ओके, जैसे 10 ऐड करवा दिया, देन यहाँ पर दीपक ऐड कर दिया, देन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल राहुल ऐड कर दिया। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड करवा दिया। ओके, ध्यान रखना लिस्ट एंड एरे लिस्ट को इंपोर्ट जरूर कर लेना। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारे पास, दिस इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज एल जो इसको रेफर कर रहा है। ओके, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, दैट इज 10, देन दीपक एंड देन राहुल। क्लियर है चीज, तो ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर में डिफरेंस की। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस ध्यान रखना, आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर ये दोनों क्या है, कर्सर हैं। तो अगर आपको कर्सर गेट करवाना है तो हम लोग किसके थ्रू गेट करवा सकते हैं, दैट इज आइट्रेटर कर्सर हम लोग गेट करवा सकते हैं आइट्रेटर मेथड के थ्रू, एंड लिस्ट आइट्रेटर कर्सर हम लोग गेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर मेथड। क्लियर है चीज, तो फर्स्ट डिफरेंस दैट इज वी कैन गेट आइट्रेटर कर्सर बाय आइट्रेटर मेथड। क्लियर है जी सबको, कैसे, जैसे ये हमारे पास क्या है, दैट इज एल लिस्ट का रेफरेंस जो इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पर कैसे लिखूंगा, दैट इज एल, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, इससे नहीं, मैं यहाँ पर रेड कलर से कर देता हूँ, दैट इज एल डॉट आइट्रेटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, आइट्रेटर मेथड। ये जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग आइट्रेटर कर्सर को गेट करवा सकते हैं। क्लियर है जी सबको, बट अगर हम लोग बात करें लिस्ट आइट्रेटर की तो ये हम लोग कैसे गेट करवा सकते हैं, दैट इज वी कैन गेट लिस्ट आइट्रेटर कर्सर बाई, किसके थ्रू हम लोग गेट करवा सकते हैं, दैट इज बाई लिस्ट आइट्रेटर मेथड। क्लियर है जी सबको, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर L जो हमारे पास लिस्ट है, L डॉट लिस्ट आइट्रेटर जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग लिस्ट आइट्रेटर डेट इज LI इसका कर्सर डेट इज लिस्ट आइट्रेटर कर्सर हम लोग गेट करवा सकते हैं। क्लियर है चीज, अब ये चीज का भी ध्यान रखना भाई, ये आइट्रेटर मेथड है, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है, आइट्रेटर क्या है, इंटरफेस है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। क्लियर है चीज, L अपर केस है, L स्मॉलर केस है। ओके, तो इस चीज में भी कंफ्यूज मत होना। ओके, तो सिंपल फर्स्ट डिफरेंस, आइट्रेटर के थ्रू हम लोग आइट्रेटर कर्सर को गेट करवा सकते हैं, लिस्ट आइट्रेटर मेथड के थ्रू लिस्ट आइट्रेटर कर्सर को गेट करवा सकते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिफरेंस का ध्यान रखना, डेट इज आइट्रेटर। आइट्रेटर जो है ये किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। डेट इज आइट्रेटर कर्सर कैन बी यूज्ड विद एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पर आइट्रेटर कर्सर जो किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है, बट यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लिस्ट आइट्रेटर कर्सर कैन बी यूज्ड ओनली विद लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लासेस। क्लियर है जी सबको, लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लास कौन कौन सी होगी, हाँ जी, लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लास कौन कौन सी होगी, दैट इज एरे लिस्ट, देन लिंक्ड लिस्ट, ओके, देन वेक्टर एंड देन स्टैक। क्लियर है चीज यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये जो कर्सर हम लोग यूज कर सकते हैं ये सिर्फ लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लासेस के लिए ही यूज हो सकता है। क्लियर है चीज सबको, जबकि आइट्रेटर की बात करें तो ये किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है, वो चाहे तो लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लासेस इनके लिए यूज हो सकता है, वो सेट के लिए भी यूज हो सकता है, वो क्यू के लिए भी यूज हो सकता है। क्लियर है चीज सबको, तो ये सेकेंड पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। थर्ड डिफरेंस हम लोग आ जाते हैं मेथड्स। ओके, दैट इज आइट्रेटर मेथड्स आर, आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, हाँ जी, आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर मेथड होते हैं दैट इज हैज नेक्स्ट मेथड। ओके, देन एक मेथड होता है हमारे पास दैट इज नेक्स्ट मेथड, और एक मेथड होता है हमारे पास दैट इज रिमूव मेथड।
क्लियर है चीज। तो आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर ये 3 मेन मेथड है। ओके, अगर हम लोग बात करें लिस्ट आइट्रेटर की, तो लिस्ट आइट्रेटर के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं? लिस्ट आइट्रेटर मेथड्स आर, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? डेट इज हैज नेक्स्ट, देन नेक्स्ट मेथड। ओके, देन इसके बाद ध्यान रखना हैज प्रीवियस, देन प्रीवियस, देन इसके बाद हमारे पास एक मेथड आ जाता है डेट इज रिमूव मेथड। ओके, और एक मेथड आ जाता है डेट इज सेट मेथड। क्लियर है चीज? तो यहां पर ध्यान रखना हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन हैज प्रीवियस, PREVIOUS स्पेलिंग देख लेना, हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस मेथड, देन रिमूव एंड सेट मेथड्स। क्लियर है चीज? तो यहां पर ये आइट्रेटर इंटरफेस के 3 मेन मेथड है। यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6 मेन मेथड्स आ जाते हैं लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर। ओके, अब मेथड्स के थ्रू ही हम लोग एक डिफरेंस और निकाल सकते हैं। कौन सा? ध्यान रखना, आइट्रेटर कर्सर के थ्रू हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। दैट मीन्स के हम लोग फॉरवर्ड, मतलब जिस टाइप से एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं। बट लिस्ट आइट्रेटर के अंदर हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस मेथड है। दैट मीन्स के हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ये एक और डिफरेंस आप लोग बोल सकते हो, दैट इज आइट्रेटर, दैट इज बाय यूजिंग, आइट्रेटर मत बोलो डायरेक्टली, क्या चीज बोलते हैं? दैट इज बाय यूजिंग आइट्रेटर कर्सर we can retrieve the elements only in forward direction। क्लियर है चीज सबको? बट अगर हम लोग बात करते हैं लिस्ट आइट्रेटर की, तो ध्यान रखना डेट इज बाय यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर कर्सर we can retrieve the elements, the collection elements या फिर the elements in forward and backward direction। क्लियर है चीज सबको? ओके, तो हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ध्यान रखना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हम लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। बट आइट्रेटर के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ये भी अगेन ये डिफरेंस हम लोगों ने मेथड से यहाँ पर गेट करवा लिया। क्लियर है चीज? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट मेथड आ गया। ओके, और यहाँ पर फॉरवर्ड के लिए हैज नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड, बैकवर्ड के लिए हैज प्रीवियस एंड प्रीवियस मेथड। क्लियर है चीज? तो मेथड्स में अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, तो ये डिफरेंसेस और मेथड अभी आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, ठीक है। और एक और डिफरेंस आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं? दैट इज बाय यूजिंग आइट्रेटर कर्सर वी कैन रीड, हम लोग एलिमेंट्स को रीड कर सकते हैं, रीड या फिर रिट्रीव। ओके, देन वी कैन रीड एंड रिमूव द एलिमेंट्स, मतलब हम लोग आइट्रेटर कर्सर के थ्रू एलिमेंट्स को रिट्रीव या फिर रीड कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है चीज? यहाँ पर रिमूव मेथड के थ्रू। ओके, बट लिस्ट आइट्रेटर के थ्रू बाय यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर cursor we can read, remove, replace and add the elements। क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग, दैट इज लिस्ट आइट्रेटर कर्सर के थ्रू एलिमेंट्स को हम लोग रीड या फिर रिट्रीव कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं एंड इवन ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेस का थोड़ा ज्यादा यूज आ गया, बट आइट्रेटर का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आ गया। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। बट आइट्रेटर जो वो यूनिवर्सल कर्सर होता है, जो किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, ये इसका एडवांटेज आ गया। और इसका डिसएडवांटेज क्या आ गया कि लिस्ट आइट्रेटर जो है वो सिर्फ लिस्ट इंप्लीमेंटेड क्लासेस के लिए ही यूज हो सकता है। क्लियर है चाहिए सबको? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर में ध्यान रखने हैं। ओके, तो एक बार मैं आप लोगों को ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो ठीक है, मैं यहाँ पर नेटबीन्स ओपन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे कर्सर्स डेमो के नेम से, ओके। देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया और इसके अंदर यहाँ पर मैं कोई भी डेमो नेम का पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ओके। फोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे ITR डेमो, ओके। एक क्लास मैंने बना दिया ITR डेमो के नेम से और एक क्लास मैं क्रिएट कर देता हूँ डेटस लिस्ट ITR डेमो के नेम से, ओके। कमेंट्स मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर 2 क्लासेस हमारे पास आ गई, ओके। देन मेन मेथड मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, डेटस लिस्ट L इक्वल्स टू न्यू देन एरे लिस्ट, ओके। यहाँ पर मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड L डॉट एड, मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो चीज़ ऐड करवा देता हूँ, क्लियर है चीज़। तो L डॉट एड दीपक ऐड करवा दिया एंड देन मैं कुछ भी नेम जैसे राहुल मैंने ऐड करवा दिया, ओके। और अगर आप डायरेक्टली L को प्रिंट करोगे तो ये क्या काम करेगा, ये तीनों चीज़ें ये एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा, क्लियर है चीज़। बट हमें क्या काम करना है, एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव करना है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, आइट्रेटर का मैं यूज़ करूँगा, ओके। तो लिस्ट के अंदर ये देखो, लिस्ट के अंदर हमारे पास आइट्रेटर नेम का मेथड है जो आइट्रेटर का रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो आइट्रेटर का कर्सर हम लोग किसके थ्रू गेट करवाते हैं, आइट्रेटर मेथड के थ्रू, क्लियर है चीज। तो ये यहाँ पर आइट्रेटर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिया ITR इक्वल्स टू दिस वन, क्लियर है चीज। अब ITR डॉट यहाँ पर मेथड्स देखो, इसके मेन जो मेथड्स हैं दैट इज हैज नेक्स्ट मेथड एंड रिमूव मेथड। इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो ज़्यादातर किसके हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास, क्लियर है चीज। अब यहाँ पर देखो हैज नेक्स्ट मेथड, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज बूलियन वैल्यू। नेक्स्ट मेथड ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट, क्लियर है चीज यहाँ पर। तो हैज नेक्स्ट मेथड अगेन बूलियन वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ओके। तो क्या मैं यहाँ पर इसको वाइल के अंदर लिख सकता हूँ, वाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट, क्योंकि वाइल के अंदर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कंडीशन, ओके। और ये यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, कंडीशन रिटर्न कर रहा है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ओके। और जब तक ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता रहेगा हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, ITR डॉट नेक्स्ट में अगर कर देता हूँ तो ये देखो ये क्या रिटर्न करवा रहा है, ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर देगा, क्लियर है चीज। तो ये एक एक करके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता चला जाएगा, ये देखो क्लियर है चीज सबको। अब ये काम कैसे करता है वो चीज हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल वे में ये काम किस टाइप से करता है वो चीज देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पेंट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम जो था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, कौन सी लाइन, दैट इज लिस्ट L इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड L जो है वो किसको रेफर करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा, क्लियर है चीज, ठीक है। देन यहाँ पर क्या रहा है, दैट इज L डॉट एड 10, तो क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 10 जो है वो ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना 10 जो ऐड हो रहा है वो एज एन ऑब्जेक्ट ही ऐड हो रहा है, क्लियर है चीज सबको, ओके। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट जो है वो चीज ऐड हो गया जिसके अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 10। देन अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज L डॉट एड दीपक, तो अगेन यहाँ पर क्या रहेगा, दीपक जो है वो भी ऐड हो जाएगा, ओके। एंड लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, दैट इज राहुल, क्लियर है चीज सबको। तो ये यहाँ पर इस टाइप से ऐड होते चले जाएंगे, एलिमेंट्स बोल देते हैं हम लोग, एलिमेंट्स जो है वो इनके अंदर ऐड होते चले जाएंगे, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको, ठीक है।
तो ये देखो 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाते हैं, एल को अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये डायरेक्टली ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आउटपुट जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, डेटस 10, दीपक, राहुल, इस टाइप से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ओके, अब क्या रहेगा इसके बाद, देखो अब की बार ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या रहेगा, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है चीज। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, एंड ITR जो रेफरेंस है वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज यहाँ पर। ओके, एंड एलिमेंट्स भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, डेट इज 10, देन दीपक, एंड देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज राहुल। ओके, तो ये लो जी, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। ओके, ठीक है। अब ITR ये क्या है, कर्सर है, और वो कर्सर कहां पर प्रेजेंट रहेगा, वो कर्सर प्रेजेंट रहेगा यहां पर, मतलब एलिमेंट से पहले वो कर्सर प्रेजेंट रहेगा। ये चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट पर नहीं, एलिमेंट से पहले जो है वो कर्सर प्रेजेंट रहेगा। ओके, ठीक है। अब यहां पर क्या रहेगा, ITR डॉट हैज नेक्स्ट मेथड किसका मेथड है, आइट्रेटर इंटरफेस का। ओके, एंड ध्यान रखना हैज नेक्स्ट मेथड जो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू। तो यहां पर देखो वो चेक करेगा क्या कोई नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, इस कर्सर के बाद एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, डेट इज ट्रू वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा तो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर ITR डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर क्या, ITR डॉट नेक्स्ट ये क्या काम करेगा, ये एलिमेंट रिटर्न कर देगा। कौन सा एलिमेंट है, डेट इज 10, एंड कर्सर को मूव कर देगा। कर्सर हमारे पास कहां पर मूव हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कर्सर जो है वो चीज मूव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल वे में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या चीज, हैज नेक्स्ट मेथड वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू। तो सिंपल है, अगर कर्सर यहां पर है, नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ट्रू। एंड नेक्स्ट मेथड जो वो क्या काम करेगा, वो सिंपल ये वाला एलिमेंट जो इसके बाद का एलिमेंट है वो उसको रिटर्न कर देगा। सिंपल, क्लियर है चीज। तो कर्सर हमारे पास यहां पर आ गया। अगेन ITR डॉट हैज नेक्स्ट मेथड कॉल होगा। उसे पता है कि भाई यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ट्रू। वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। एंड ITR डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल हो जाएगा। वो क्या काम करेगा, ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा और कर्सर शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। क्लियर है चीज सबको। कर्सर जो वो यहां पर शिफ्ट हो गया, कर्सर यहां पर शिफ्ट हो गया, तो फिर से अगेन ITR डॉट हैज नेक्स्ट मेथड जो वो कॉल होगा। अगेन नेक्स्ट वैल्यू जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हैज नेक्स्ट मेथड वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, डेट इज ट्रू वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। देन ITR डॉट नेक्स्ट, तो वो क्या काम करेगा, राहुल, वो नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। एंड कर्सर मेरा शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, यहां पर। कर्सर जो है वो मेरा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज सबको। तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ITR डॉट हैज नेक्स्ट मेथड जो वो क्या काम करता है, चेक करता है कि क्या नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है, तो हैज नेक्स्ट मेथड वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते ही JVM वाइल लूप के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर आ जाएगा और सारे के सारे एलिमेंट हमारे पहले ही रिट्रीव हो चुके हैं। दैट्स इट। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में कर्सर वो टॉप पर रहेगा, ITR डॉट हैज नेक्स्ट वो चेक करेगा नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करते वाइल के अंदर आ जाएगा। देन ITR डॉट नेक्स्ट मेथड जो है वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा और कर्सर को दोनों एलिमेंट के बीच में वो सेट करवा देगा।
क्लियर है चीज। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो वो बार बार एलिमेंट को रिट्रीव करवाता जाएगा एंड कर्सर को वो मूव करवाता जाएगा, सिंपल, क्लियर है चीज। तो ये वर्किंग होती है हमारी आइट्रेटर कर्सर की। ओके, सिमिलरली सेम लिस्ट आइट्रेटर का भी सेम ही काम है, सेम ही वर्किंग है, क्लियर है चीज। तो यहां पर हम लोग आइट्रेटर के थ्रू एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर आ जाता हूं मैं। यहां पर मैंने सिंपल मेन मेथड क्रिएट कर दिया, देन लिस्ट का मैंने यहां पर रेफरेंस क्रिएट कर दिया एंड एरे लिस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, देन यहां पर मैंने ऐड करवा दिया एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल 10। देन मैंने यहां पर ऐड करवा दिया है दीपक, देन एल डॉट ऐड मैंने यहां पर करवा दिया फॉर एग्जांपल राहुल। ओके, तो इसके बाद यहां पर देखो एल डॉट लिस्ट आइट्रेटर, ये देखो लिस्ट आइट्रेटर नेम का मेथड है, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, क्लियर है चीज, लिस्ट के अंदर लिस्ट आइट्रेटर मेथड है। ये जो है ये कौन सा रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, लिस्ट आइट्रेटर का, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, लिस्ट आइट्रेटर का रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और यहाँ पर जाकर फिर से अगेन मैं li डॉट, ये देखो li के अंदर यहाँ पर हैज नेक्स्ट मेथड भी है, हैज प्रीवियस भी है, ये देखो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट इंडेक्स, देन प्रीवियस एंड प्रीवियस इंडेक्स, ये देख रहे हो, देन रिमूव भी है, सेट मेथड भी है, क्लियर है चीज, और ऐड मेथड भी है। तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिटर्न करवाना है, ट्रैवर्स करवाना है, तो ये लो while li डॉट हैज नेक्स्ट, तो वो यहां पर क्या काम करेगा, सिंपल li डॉट नेक्स्ट, ये देखो वो यहां पर क्या काम करेगा, वो एक एक करके एलिमेंट को ट्रैवर्स कर देगा, क्लियर है चीज। अगर आप प्रीवियसली रिटर्न करवाना चाहते हो, प्रीवियसली एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करवाना चाहते हो, फिर क्या लिख देंगे हम लोग, while li डॉट हैज प्रीवियस, सिंपल, क्लियर है चीज सबको। और यहाँ पर क्या पार्ट आ जाए, डेट इज li डॉट प्रीवियस। अब ये क्या काम करेगा, ये प्रीवियसली एलिमेंट को ट्रैवर्स कर देगा, मतलब राहुल, दीपक एंड 10 आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। चेक करके देखें यहाँ पर, ये देखना, समझना, आउटपुट में समझाऊंगा आप लोगों को। ये देखो मैंने रन किया, आउटपुट कुछ भी नहीं आई, क्यों भाई आउटपुट क्यों नहीं आई, ये यहाँ पर क्यों नहीं ये प्रीवियसली ट्रैवर्स कर पा रहा, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बताया, ये जो कर्सर है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, हाँ जी, ये वाला जो कर्सर है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर, क्लियर है चीज सबको। अब यहां से अगर आप प्रीवियसली ट्रैवर्स करोगे तो ये कैसे ट्रैवर्स हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्लियर है चीज। तो सिंपल है, मैं क्या काम करूंगा, या तो आप एक काम करो, इसी के थ्रू आप क्या काम कर दो, जो कर्सर है उसको आप सबसे लास्ट में ले जाओ, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या काम कर रहा था, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है एंड कर्सर जो वो कहां पर आ गया था, लास्ट में। ओके, फिर जाकर मैं प्रीवियसली वो करूंगा, ट्रैवर्स करवाऊंगा, तो प्रीवियसली ट्रैवर्स हो जाएगा। तो ये देखो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो गया, फिर वो प्रीवियस डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो गया, देख रहे हो ये चीज, बैकवर्ड डायरेक्शन में। पॉइंट समझ में आ गया। अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते, आप कर्सर को इस टाइप से ले जाओ, दैट इज li डॉट नेक्स्ट, ये लो, अगेन कर दो li डॉट नेक्स्ट, अगेन कर दो li डॉट नेक्स्ट, ये लो जी, मैंने 3 बार कर्सर को खुद से मूव करवा दिया। तो ये देखो राहुल, दीपक एंड 10, ये देखो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहा है। अगर मैं एक बार ये भी चीज ना लिखूं, फिर आउटपुट क्या आ जाएगी, दैट इज दीपक एंड 10। क्यों भाई, 2 ही बार तो आपने किया है, 2 बार तो कर्सर कहां पर जाएगा, पहले यहां पर, फिर यहां पर, इस वाले एलिमेंट के बीच में वो कर्सर आ जाएगा। तो ये देखो अब की बार क्या रहेगा, दीपक एंड 10 वो प्रिंट करवा देगा, क्लियर है चीज सबको। तो बस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर का ध्यान रखना है, कर्सर कैसे कैसे मूव कर रहा है। कर्सर सिंपल नेक्स्ट मेथड के थ्रू मूव कर रहा है, कहां पर मूव करता है, वो दोनों एलिमेंट के बीच में मूव करता है। स्टार्टिंग में कर्सर कहां होता है, वो टॉप पोजीशन पर होता है, दैट्स इट। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, अब यहाँ पर रिमूव मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। रिमूव मेथड जैसे l डॉट रिमूव, कौन सा एलिमेंट आप लोगों को रिमूव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया है राहुल,
क्लियर है चीज़। तो ये देखो, और अब की बार मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करवाता हूँ किसको, एल को, तो एक बार रन करके देखें जरा। तो ये देखो वो उसने यहाँ पर क्या काम कर दिया, 10 एंड दीपक को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है चीज़। अच्छा अगर मैं दीपक को रिमूव करता हूँ तो क्या वो वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ये देखो दीपक रिमूव हो गया तो 10 एंड राहुल उसने प्रिंट करवा दिया। सेम रिमूव मेथड यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एल आई लिस्ट आइट्रेटर li डॉट एड। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे, नहीं दीपक तो ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर क्या काम करवाता हूँ 100 ऐड करवा देता हूँ। तो ये देखो, अच्छा इसके बाद हम लोग एक बार प्रिंट भी करवा के देख लें जरा, प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, तभी तो पता चलेगा एलिमेंट ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने प्रिंट करवा के रन किया तो ये देखो, हाँ जी ये देख रहे हो 100 जो है वो चीज़ ऐड हो गया या नहीं हुआ। क्लियर है पॉइंट सबको, 100 जो है वो चीज़ ऐड हो गया। ओके सिमिलरली आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, आप लोग सेट भी करवा सकते हो। ये देखो li डॉट सेट, ये देखो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया 200। क्लियर है चीज। और इसके बाद एक बार आप l को, लिस्ट को प्रिंट करके देखो, रन करके देखो, तो ये देखो वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, 200 वो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। अब रिप्लेस उसने किसकी जगह पर किया, 10 की जगह पर। आउटपुट समझना, ये देखो आउटपुट समझना, 10 की जगह पर उसने 200 रिप्लेस किया है। क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि देखो हमारा कर्सर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जब हम लोग सेट करवाएंगे तो वो क्या काम करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, तो वो 10 को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। क्लियर है चीज। 10 को रिप्लेस किया है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई है, दैट इज 200 दीपक एंड राहुल। क्लियर है चीज सबको। तो इस टाइप से आप लोग सारे के सारे मेथड्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, इजी मेथड्स हैं। ओके हैज नेक्स्ट, हैज प्रीवियस, ये दोनों मेथड्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है या प्रीवियस एलिमेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। द नेक्स्ट एंड प्रीवियस मेथड, ये दोनों एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा देंगे और कर्सर को मूव करवा देंगे दो एलिमेंट्स के बीच में। सिंपल। क्लियर है चीज। रिमूव मेथड रिमूव कर देगा, ऐड मेथड एलिमेंट ऐड करवा देगा, सेट मेथड लास्ट वाले एलिमेंट को सेट करवा देगा, लास्ट वाले एलिमेंट को या फिर प्रीवियस वाले एलिमेंट को रिप्लेस करवा देगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो ये सिंपल ही मेथड्स हैं दोनों के अंदर बहुत सिंपल मेथड्स हैं। बस आइट्रेटर के अंदर सिर्फ 3 मेन मेथड है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव। जबकि अगर हम लोग बात करें लिस्ट आइट्रेटर की तो हैज नेक्स्ट, हैज प्रीवियस मेथड आ गया, देन नेक्स्ट मेथड एंड देन प्रीवियस मेथड आ गया, और इसके बाद ऐड मेथड भी है, सेट मेथड भी है, रिमूव मेथड भी है। क्लियर है चीज। तो सारे मेथड्स आप लोगों को ट्राई करने हैं, सारे मेथड्स एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो हर बार कर्सर को मूव भी करवाता रहता है, प्रीवियस मेथड भी कर्सर को मूव करवाता रहता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं ताकि आप लोग ये वाले मेथड, सेट मेथड, ऐड मेथड, इन चीजों को, रिमूव मेथड, ये चीजें आप लोग थोड़ा सही ढंग से यूज कर लो। ओके तो ये सारे मेथड्स एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना। ओके सो आई होप आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर के थ्रू। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। हाउ मेनी कर्सर्स आर देयर इन जावा कलेक्शंस। ओके 3 कर्सर्स होते हैं। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर, इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।